मैंने जो नाम बदला है ना, वो शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू से बदला है, क्योंकि उन्होंने जो आर्यन को लेकर विश्लेषण किया था वो मुझे बड़ा पसंद आया था, और मैंने भी नाम बदल करके शाहरुख खान साहब के चलते कुमार आर्यन रखा। मेरे पापा का सपना था कि मैं, क्योंकि सर सुपौल से जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है बिहार से, वो उदित नारायण झा जी हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, लेकिन हमारे जिला के तो उदित नारायण साहब हैं। तो पापा जब भी दिखे तो बोले कि उदित नारायण आ रहे हैं टीवी पर, तुम कब आओगे। किस एक्टर से इंस्पायर होकर आप मुंबई गए, सबसे बड़ी बात है? सर मैं किसी से इंस्पायर नहीं था, मैं खुद को लेके आ रहा था, क्योंकि आप किसी को देख के जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं दो लोगों को फॉलो करता हूँ, एक शाहरुख खान साहब को, एक सलमान खान को। जो मनोज वाजपेयी साहब कहते हैं ना कि यहाँ पर एक मित्र जा रहे हैं दूसरा ऑडिशन में, तो वो आपको बताते नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये मेरे साथ में हुआ। सबसे मुश्किल वक्त कब आया मुंबई में? सर कई बार आया, जब घर मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथा दिन तक मैं 4 दिन तक भूखा रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब यार मुश्किल हो रहा है काम करना, कहीं नौकरी कर लेते हैं? मुंबई में बहुत सारे लोग। नहीं सर, मैं तो नौकरी छोड़ के गया था, और ये ठान के गया था कि इसके बाद मैं नौकरी कभी लाइफ में करूंगा नहीं। अब सेटल है लाइफ थोड़ा बहुत? हाँ, उठने लगा, अब काम मिलने लगा है मुझे, तो मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हूँ कि मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्में मिली है अभी, तो वो हो सकता है 2026 में वो निकल जाएगा। एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता किसी को, आप भाषा पर काम करते हैं, और मेरी लड़ाई भी तो भाषा को लेकर की थी। एक्टिंग तो मैं नेचुरल मानता हूँ चीज़ है। पहली कमाई कितने समय बाद की फिल्म मुंबई जाने के बाद? मुंबई जाने में सर मैं बड़ा नीचे लेवल से आ रहा हूँ, मैं जूनियर आर्टिस्ट में काम किया हूँ, क्योंकि सक्सेस मुझे मालूम था, घर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, तो सब कुछ मुझे ही करना। खर्चा पानी मिलता था घर से? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। कैसे रहते थे वहाँ? कैसे रहते थे वहाँ? बस वो मैं सोचता हूँ कैसे हो रहा था, सब ऊपर वाला कर रहा है। माया नगरी मुंबई में अपने सपने को लेकर पहुंचना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उस सपने को वहां पर रहकर पूरा कर पाना। हजारों लाखों लोग माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं, एक सपना लेकर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जिंदगी में करीब 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं अपने फ्रेम बनाने में, अपना नाम बनाने में। और बहुत सारे लड़के यूपी बिहार से भी जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो अपना सपना लेकर जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत से उनसे पहले जो लोग गए हैं आज वो टीवी पर चमक रहे हैं, वो सितारे बन चुके हैं, और उनका भी एक सपना होता है कि वो भी एक दिन सितारा बने। और आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के से मुलाकात करा रहा हूं, एक अभिनेता से मुलाकात करा रहा हूं, रंगमंच के कलाकार से मुलाकात करा रहा हूं, जिसने 15 साल माया नगरी में रहकर मेहनत की, स्ट्रगल किया, उसके बाद मुकाम हासिल किया। मेरे साथ सुपौल के वही रंगमंच कलाकार से जिन्होंने अपनी शुरुआत की, और आज वो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। उनसे आपको मुलाकात करा रहा हूँ, वो हैं आर्यन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर सबसे पहले मैं कुछ भी शुरुआत करता हूँ तो मेरा मानना है कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है जी। तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, जय माँ काली हर हर महादेव, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी कुछ है वो काली माँ महादेव की कृपा से है। बिल्कुल। तो इनका पूरा नाम है कुमार आर्यन, हालांकि ये बदला हुआ नाम है, इनके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, आप जब सुपौल से पहुंचे मुंबई, ठीक है, वो कहानी सबको हम बताएंगे दर्शकों को। लेकिन सबसे जो दिलचस्प किस्सा आपके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो आपकी एक फिल्म आई है OTT पे, एजुकेशन द टेरर, उसमें आपका किरदार एक बेरोजगार लड़के के रूप में दिखाया गया। फिल्म के शुरुआत में किरदार आपको मिला, और आप जब मुंबई गए तब भी आप बेरोजगार थे। आपने 15 साल करीब वहां पर बिताए, उसके बाद आपको ये मुकाम हासिल हुआ। तो उस किरदार से लेकर जब आप पहली बार स्क्रीन पर आए, आपके गांव के लोगों ने देखा होगा कि वहां पर भी लड़का बेरोजगारी का किरदार कर रहा है, तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो क्या? गांव आस पड़ोस के लोगों का क्या रिएक्शन था उसे लेकर? सर अच्छा नहीं रहा। जो समाज जो था आज से 35 साल पहले था, अब वो समाज के जो लोग हैं वहाँ पर द्वेष की भावना आ गई है, जलन की भावना आ गई है। मेरी जब फिल्म आई थी ना तो उसके पोस्टर पर से मेरा गर्दन लोगों ने काट दिया था, चेहरा हटा दिया। आपके गाँव में? गाँव में। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मेरे पिता का नाम है गिरीश चंद्र मिश्रा, जो डेथ कर गए 2024 में 19 जून को, और मेरी माता का नाम है शिवकला देवी, तो उसका मैं चौथा संतान हूँ। और अब गांव के मेरी जो अभिनय की शुरुआत हुई है वो गांव के स्थानीय रंगमंच कालिका नाट्य कला परिषद से हुई थी, लेकिन मेरी हिंदी सही नहीं थी, उसके लिए मैंने मेहनत किया है। अब मैं बिहार के ऐसे गाँव से आ रहा हूँ जहाँ पर कोई फिल्म लाइन में जुड़ा नहीं है, और जो जुड़े हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे गांव के, हमारे जिला से जो है वो उदित नारायण झा हैं,
इनको 4 बार राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो वो है। लेकिन अभिनय की अगर हम बात करें तो सुपौल जिला का जो मुझे मिला है ख्याति, वो मैं पहला एक्टर हूँ। बिल्कुल। तो सुपौल से लेकर मुंबई तक का सफर, शुरुआत में क्या सोच के गए थे? परिवार ने क्या उससे पहले आपको रोका नहीं? अक्सर लोग कहते हैं कि या तो आदमी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चले जाए, टीचर बन जाए, बहुत सारे सपने होते हैं, आदमी एक सेटल लाइफ चाहता है अपने बच्चों की। आप चले गए मेहनत वहां पर, बड़ा सपना लेकर। तो शुरुआत में क्या परेशानियां हुई? कितने साल बाद आपको वहां पर कमाई का एक जरिया मिला, या कितने साल बाद आपको एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला? सर मैं 2011 में आया था, 10 फरवरी को दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे एनएसडी था। मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग में भी आ जाऊँगा, हाइट थी 6 फीट प्लस है मेरा। तो लेकिन मुझे लगा कि एक गांव का लड़का हूँ मैं, तो हर कुछ के लिए लड़ाई है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार ऑडिशन दे रहा था दिल्ली में आकर के, सीरियल के लिए, फिल्म को लेकर के, लेकिन सिवाय रिजेक्शन के कुछ भी नहीं मिला। और ये ईश्वर का मैं बोलता हूँ इसलिए कृपा, क्योंकि मैं जब तक अपने गांव के स्थानीय रंगमंच कालिका नाट्यकला परिषद पर प्ले नहीं किया, अभिनय की शुरुआत नहीं किया, तब तक मुझे कोई काम नहीं मिला सिवाय रिजेक्शन के। और उसके बाद मैं जब दिल्ली से मुंबई गया हूँ ना 2014 में, तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और पहली फिल्म जो रिलीज़ नहीं हो पाई वो थी देसी धमाल। कई ऐसे काम मैं करता जा रहा था, और पहला बार मुझे मिला था लीड में सीरियल पांचाली, जो डीडी नेशनल पर आया था। उसमें मैंने काम किया था, लीड कैरेक्टर था, सोनू नाम था उसमें मेरा। उसके बाद मेरी पहली फिल्म, जब मैंने अपनी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में पहला बार कैमरा देखा है, दिल्ली में देखा था। 27 दिसंबर था वो दिन 2011 में। और डायरेक्टर थे जो भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लव रंजन, जिनकी फिल्म आई थी आकाशवाणी, कार्तिक आर्यन की वो पहली फिल्म है। उसमें मैं पहली बार कैंडल पकड़ के खड़ा हुआ था। तो वो लड़का जो गांव से भाग कर आया था, जिसका नाम दीपक कुमार मिश्रा था, उसने मुंबई जाकर देखा कि क्या क्या चीज़ बदलाव करना पड़ेगा। मुझे लगा कि अन्य कलाकार जो नाम बदल रहे हैं सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, और मैंने जो नाम बदला है ना, वो शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू से बदला है, क्योंकि उन्होंने जो आर्यन को लेकर विश्लेषण किया था वो मुझे बड़ा पसंद आया था। और मैंने भी नाम बदल करके शाहरुख खान साहब के चलते कुमार आर्यन रखा, क्योंकि लोग पहले आर्यन के बाद कुमार लगाते। मैंने बोला कि मैं पहले कुमार लगाऊंगा, उसके बाद आर्यन लगाऊंगा। पहली कमाई कितने समय बाद की फिल्म मुंबई जाने के बाद? मुंबई जाने में सर मैं बड़ा नीचे लेवल से आ रहा हूँ। मैं जूनियर आर्टिस्ट में काम किया हूँ, क्योंकि सक्सेस मुझे मालूम था, घर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, तो सब कुछ मुझे ही करना। खर्चा पानी मिलता था घर से? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं। कैसे रहते थे वहाँ? कैसे रहते थे वहाँ? बस वो मैं सोचता हूँ कैसे हो रहा था, सब ऊपर वाला कर रहा था। अच्छा, अब हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, खास तौर पर जो सक्सेसफुल एक्टर हैं वो कहते हैं कि एक किस्सा जो सुनाते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि राजपाल यादव के घर में बहुत सारे जो स्ट्रगलर थे वो एक्टर वो रहते थे। क्या आपका सर्कल में भी क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो बन गए आगे, फिर वो अपने जो नीचे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सहारा दे इस तरीके से? अभी भी इंडस्ट्री में है कुछ ऐसा माहौल? सर अब तो नहीं सर, क्योंकि वो जो मनोज वाजपेयी साहब कहते हैं ना कि यहाँ पर एक मित्र जा रहे हैं दूसरा ऑडिशन में, तो वो आपको बताते नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये मेरे साथ में हुआ। हाँ, मैं मुंबई में गया हूँ तो खुद अकेले लेके गया। 54 लोग थे मेरे साथ वाले, 54 में कोई दिख भी नहीं रहा अभी। मैंने बोला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के? नहीं, सारे चाहे तो MP के हैं मेरे दोस्त। अच्छा। थे अलग अलग जगह के, क्योंकि मैं बिहार का था, तो मुझे लगा कि हिंदी सुधारने के लिए मुझे अलग जगह के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो टोन ना आए मेरे पास। तो उससे निकलने के लिए मैं भोपाल में भी रहा हूँ। मध्य प्रदेश में रविंद्र भवन है, और वहाँ पर हमारे एक सर हैं जो प्रकाश प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, धर्मेंद्र सिंह परिहार। तो हिंदी को लेकर उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा मेहनत किया। तो मैंने बोला था कि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता किसी को, आप भाषा पर काम करते हैं। और मेरी लड़ाई भी तो भाषा को लेकर की थी। एक्टिंग तो मैं नेचुरल मानता हूँ चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मुझे जो बड़े कलाकार के तौर पर मिले थे, गोविंद नामदेव सर, जिन्होंने मेरे लेकर के भविष्यवाणी किया था। उन्होंने 2017 या 19 में जब मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था, वो फिल्म आई नहीं, किन्हीं कारणों से मैं उसका जिक्र भी नहीं करूँगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई मेरी लाइफ में। अभी मैं एक मराठी फिल्म भी किया हूँ, एनीवे नाम है, सेकेंड लीड में अकील अहमद है कैरेक्टर का नाम। तो मैं भी इसमें उनसे बातचीत भी हुई मेरी, और उन्होंने कहा भी है कि चलो मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, और इसलिए मैंने बात करके उनका शुक्रिया भी दिया है कि सर आपने जो कहा था सीट पर
कि लीड में आओगे या नहीं आओगे, सेकंड लीड में अब जरूर आओगे। सेटल है लाइफ थोड़ा बहुत? हाँ, उठने लगा, अब काम मिलने लगा है मुझे। तो मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हूँ कि मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्में मिली है अभी। तो वो हो सकता है 2026 में वो निकल जाएगा। अब आस पड़ोस, गांव देहात, रिश्तेदारी में क्या आपको लेकर क्या उन लोगों का बदलाव आपको देखने को मिला है? सर, नेशनल इंटरव्यू जब आए थे, फिल्मी कड़ा शो में आया था ना, वहाँ से मेरे परिवार वाले काफ़ी खुश हुए थे। और मेरे पापा का सपना था कि मैं, क्योंकि सर सुपौल से जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है बिहार से, वो उदित नारायण झा जी हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, लेकिन हमारे जिला के तो उदित नारायण साहब हैं। तो पापा जब भी देखे तो बोले कि उदित नारायण आ रहे हैं टीवी पर, तुम कब आओगे? तो वो तो नहीं रहे, लेकिन मेरा सपना जो था, उनका सपना जो था, मेरा जिद बन गया था। तो मैं 2026 में आया था। अच्छा, किस एक्टर से इंस्पायर होकर आप मुंबई गए? सबसे बड़ी बात ये है। सर, मैं किसी से इंस्पायर नहीं था, मैं खुद को लेके आ रहा था, क्योंकि आप किसी को देख के जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं दो लोगों को फॉलो करता हूँ, एक शाहरुख खान साहब को, एक सलमान खान को, क्योंकि ये दो मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं। इनसे मैं बड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। इनकी इंटरव्यू देखता हूँ मैं कि कैसे मैनेज किया जाता है लाइफ को, और किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं चाहिए लाइफ में। सबसे मुश्किल वक्त कब आया मुंबई में? सर, कई बार आया। जब घर, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथा दिन तक मैं 4 दिन तक भूखा रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ था मेरे दिमाग में कि ऊपर वाला है, हारना नहीं है मुझे, क्योंकि हार गया तो फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि अब यार मुश्किल हो रहा है काम करना, कहीं नौकरी कर लेते हैं? मुंबई में बहुत सारे लोग। नहीं सर, मैं तो नौकरी छोड़ के गया था, और ये ठान के गया था कि इसके बाद मैं नौकरी कभी लाइफ में करूँगा नहीं। लोग मतलब कलम से कमाते हैं, इस लाइन में भी कलम ही चलता है, लेकिन मैं अपने हुनर से कमाऊँगा, और जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन कामयाबी मुझे मिलेगी। मैंने मेहनत की अपने पीछे में। चलिए, अब क्या अगली फिल्म बहुत जल्दी ही आने वाली है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस फिल्म के बारे में। और इससे पहले आपका जो 15 साल का स्ट्रगल है, उसके बारे में भी अब तो लगभग लोग जानने लग गए हैं, क्योंकि कई जगह आपने। इस फिल्म के लिए मैं गाना चाहता हूँ, एजुकेशन टेरर जो मुझे मिली थी ना, इसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र जैस, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस लड़के को लोगों ने कई बार रिजेक्ट किया, सीन काटे गए, ये वो फिल्म है ना मेरी लाइफ की, जिसका ओपनिंग सीन उन्होंने मुझे शुरुआत दे दिया इस फिल्म में, और जिसकी वजह से चाहे मैं जहाँ कहीं पहुँच गया हूँ, या आज मैं यहाँ पर भी इतने बड़े मंच पर पहुँचा हूँ, तो इसके लिए ऊपर वाला का भी शुक्रिया और डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया, और आप तमाम मीडिया भाइयों का जिन्होंने सपोर्ट किया, उसके लिए इस मन से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, खास तौर पर वो जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, खास मुंबई जो है, माया नगरी उसको तभी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ किसी भी चीज़ को पार पाना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। तभी लोगों को 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। अगर आप स्टार किड्स नहीं हैं तो आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और अब तो इस तरीके के हालात हैं, अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, कुछ यूनिक करने के लिए अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, तो फिर आपको जनता उतना पसंद नहीं करती है। अगर आपके अंदर हुनर है, आप कहीं से भी आते हैं, तो एक न एक दिन आपको फ्रेम मिल जाता है और आप एक दिन बड़े सितारे बनकर उभरते हैं। तो ऐसे ही एक उभरते हुए सितारे हमारे साथ थे, कुमार आर्यन, जो बिहार के सुपौल जिले से छोटे से इलाके से निकले और 15 साल तक मुंबई में मेहनत करने के बाद अब वो अपने मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हासिल कर चुके हैं और उन्हें अभी बहुत कुछ आगे हासिल करना बाकी है। देखते रहिए News 24।